Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. In our previous lecture we studied about the cell division. Today we are going to study the tissue. Tissues are what? Tissues are formed when one, two or more than cells are combined. जब दो या दो से ज़्यादा सेल्स कंबाइन होता है तो हमारे पास क्या बनते हैं? टिश्यूज़ बनते हैं विच इज़ द सेकेंड स्टेप. और टिश्यूज़ से मिलके क्या बनते हैं? टिश्यूज़ से मिलके हमारे पास ऑर्गन्स बनते हैं. नाउ अ टिश्यू कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. वो सेल्स जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन सिमिलर हो वो मिलके क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं. क्या बनते हैं? टिश्यूज़ बनते हैं. नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ टिश्यू, प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज. प्लांट टिश्यूज कंप्लीटली डिफरेंट होता है एनिमल टिश्यूज से. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट टिश्यू. देयर आर टू बेसिस टाइप ऑफ प्लांट टिश्यूज. अब हमारे पास डिफरेंट तरीके की कैटेगरीज आएंगी और डिफरेंट तरीके की टाइप्स आएंगी. नाउ टिश्यूज की कितनी टाइप्स हैं? टिश्यूज की है हमारे पास टू टाइप्स, दैट इज प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू. फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी द प्लांट टिश्यू. Plant tissue has the two basic types of two basic type, that is meristematic tissue and permanent tissue. अब plant tissue की भी further दो type आती हैं. कौन सी? meristematic tissue and permanent tissue. Now firstly we are going to study the meristematic tissue. Structure क्या है इसका? meristematic tissue contains cell which have ability to divide so that the number of cells increase or the organism can grow. The cells are smaller in size with a comparatively thin wall and a nucleus in the center. अगर आप इस पिक्चर को देखिए तो इसकी मेम्ब्रेन आपको कंप्लीट मेम्ब्रेन कैसी दिख रही होगी? मेम्ब्रेन इसकी क्या है? थिन है. ये किस तरीके का स्ट्रक्चर है इसका कि इसके सेल्स जो हैं वो डिवाइड होते जाते हैं, इसके स्ट्रक्चर को बड़ा करते रहते हैं. तो क्या होता है? ऑर्गेनिज्म इसका जो ग्रोथ है वो इसकी बढ़ती चली जाती है. नंबर ऑफ सेल्स जो है वो डिवाइड होते जाते हैं और इसकी ग्रोथ जो है वो बढ़ती चली जाती है. लोकेशन क्या है इस टिश्यू की? द टिश्यू आर कॉमनली प्रेजेंट इन रूट टिप्स एंड शूट एपेक्स. रूट जो होते हैं, रूट्स जो होती हैं उसकी टिप्स पे होते हैं और शूट्स के एपेक्स पे होते हैं. सो वी कैन से दैट कि प्लांट की ग्रोथ किसकी वजह से होती है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की वजह से होती है. ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? रूट्स की टिप्स पे और शूट्स के एपेक्स पे. एपेक्स कहते हैं एट द टॉप. ठीक है. नाउ फंक्शन क्या है? दे हेल्प टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द रूट्स एंड शूट एपेक्स. ये क्या काम करते हैं? ये जो है हेल्प देते हैं रूट्स की लेंथ करने में, मतलब रूट्स को बड़ा करने में और शूट्स को ग्रो करने में. शूट्स क्या होते हैं? सॉइल से ऊपर जितना पार्ट है वो शूट कहलाता है. फॉर एग्जांपल लेट मी एक्सप्लेन यू. ये हमारे पास एक प्लांट है और ये हमारे पास रूट्स हैं. ठीक है. और यहाँ पे आती है हमारे पास ज़मीन, सॉइल. सो ये रूट्स हैं तो रूट्स का एंड, ये एंड है रूट्स का, तो यहाँ पे मौजूद होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़. और ये शूट है और शूट का एंड जो है वो ये है, तो यहाँ पे मौजूद है क्या? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़. रूट्स की ग्रोथ में और शूट की ग्रोथ में कौन हेल्प आउट करता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. और शूट हम किसको बोलते हैं? सॉइल से ऊपर जितना पोर्शन है वो शूट कहलाएगा और सॉइल से नीचे जितना पोर्शन है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा रूट. ठीक है. नाउ व्हाट वी हैव नेक्स्ट? Permanent tissue. They are formed from meristematic tissue. They don't divide the walls of these cells and are thick enable them to maintain their shape. Permanent may be classified into two groups. So permanent tissue कहाँ मौजूद होते हैं? परमानेंट टिश्यू है वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स की ही वजह से मौजूद होते हैं. ये डिवाइड नहीं होते. क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो सेल्स हैं इसकी बहुत ज़्यादा थिक होते हैं और डिवाइड नहीं होते. नाउ परमानेंट टिश्यू के फर्दर टू टाइप्स हैं, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू. Simple tissue, it is made up of one of cells forming a homogeneous or uniform masses. They are further divided into following types on the basis of their structure. So basically simple tissue का जो किस तरीके से बनता है वो homogeneous मतलब सेम तरीके के cells से मिलकर बने हैं, जो कि फर्दर थ्री टाइप्स के. कितने टाइप्स के? थ्री टाइप्स के. दैट इज पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. Parenchyma. It is consist of living cells. They are which are more or less equal expanded on all sides. These cells have intercellular spaces. They are present in all soft parts of the plants. It is a food storing tissue. Now, simple
परमानेंट टिश्यू की फर्स्ट जो है वो काइंड क्या है, सिंपल टिश्यू, और सिंपल टिश्यू की फर्स्ट टाइप क्या है, पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का क्या काम होता है, पैरेन्काइमा जो है वो लेस इक्वली इक्वल मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो कम तादाद में होते हैं, और उनका क्या काम होता है, ये प्लांट के तमाम सॉफ्ट पार्ट्स में मौजूद होते हैं। सो वी कैन से दैट ये शूट्स के पार्ट में मौजूद होते हैं, जिसका क्या काम है, जो कि फूड स्टोरेज का काम करते हैं। ठीक है, पैरेन्काइमा का क्या काम है, फूड स्टोरेज। नाउ कोलेनकाइमा, इट इज कंसिस्ट ऑफ elongated cells which are corner filled with the cellulose and pectin. The collenchyma occur in few layer under the epidermis skin of the herbaceous dicotyledon. So collenchyma का क्या काम है, collenchyma जो है वो कॉर्नर ऑफ द सेल्स मतलब सेल्स के कॉर्नर में मौजूद होता है कि सेलुलोज और पैक्टिन को क्या करते हैं, वो फिल्ड करते हैं प्लांट के अंदर। ठीक है, और उनके अंदर डिफरेंट लेयर्स होती हैं। ये कहाँ, एपिडर्मिस स्किन मतलब प्लांट की अपर, बिल्कुल अपर पार्ट में जो जो उसकी लेयर है, जो उसकी स्किन है, वो वहाँ पे जो है मौजूद होते हैं। नाउ स्क्लेरेन्काइमा कंसिस्ट ऑफ वेरी लॉन्ग नैरो थिक वॉल्ड एंड लिग्निफाइंग सेल्स, दे आर डेड सेल्स। ये क्या है, डेड सेल्स है। दे बिकम हार्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ केमिकल लाइक लीगेन एंड थस प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट। They found in xylem and hard fruit coats. Sclerenchyma basically dead cells है। ये क्या काम करते हैं, इनका काम सिर्फ सपोर्ट देना है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को। नंबर 2, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड टिश्यू। हम किसकी टाइप्स पढ़ रहे हैं, हम सिंपल टिश्यू के टाइप्स पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स एंड हम परमानेंट टिश्यू की टाइप पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू हमने पढ़ लिया, नाउ दैट इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स वर्किंग टुगेदर। सिंपल टिश्यू में क्या था, एक तरीके के सेल्स ही वर्किंग करते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स से वर्किंग कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, एक है जाइलम जो कि वाटर को टेकअप करता है, और फ्लोएम जो कि फूड को टेकअप करता है। वाटर को जो कि टेकअप करते हैं पूरे प्लांट्स तक, उसको हम कहते हैं जाइलम टिश्यूज, और जाइलम टिश्यू या जाइलम ट्यूब्स, और जो फूड को टेकअप करते हैं पूरे प्लांट्स में, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लोएम। नाउ परमानेंट टिश्यू की डिफरेंट टाइप्स क्या है, एपिडर्मल टिश्यू। नंबर 1, एपिडर्मल टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू की लोकेशन क्या है, द टिश्यू फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ द रूट, स्टेम एंड लीव। जो टिश्यूज की आउटर लेयर है वहाँ पे क्या मौजूद होते हैं, एपिडर्मल टिश्यूज मौजूद होते हैं। एपिडर्मल से ही पता चल रहा है कि इनकी एपिडर्मिस पे हो गया। एपिडर्मिस हम किसे बोलते हैं, स्किन को बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है, द सेल्स ऑफ देयर टिश्यूज आर रेक्टेंगुलर इन शेप। These cells in it are very compact, arranged so that there is no spaces between their stomata are present in stem and leaves through which is our gases exchange. So एपिडर्मल टिश्यूज क्या काम करते हैं, ये स्किन पे मौजूद होते हैं। अगर आप इस पिक्चर को देखें तो एपिडर्मल टिश्यू है, रेक्टेंगुलर शेप में होता है, मिड में स्टोमेटा मौजूद है। स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटाज आर टू बीन लाइक स्ट्रक्चर जो कि ओपन एंड क्लोजिंग लेते हैं, और इसके अंदर गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस भी होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्लांट में ब्रीथ करने का तरीका इन्हीं की वजह से आता है। प्लांट भी ब्रीदिंग का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, कैसे, प्लांट के अंदर भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, वो किसकी वजह से होता है, वो इन्हीं की वजह से होता है। फंक्शन क्या है, दोज टिश्यू प्रोजेक्ट द इनर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। इनका क्या काम है, ये प्लांट्स के अंदर इन एंड आउट गैसेस का काम करते हैं। नाउ ग्राउंड टिश्यू लोकेशन, दे आर प्रेजेंट ऑल पार्ट्स एक्सेप्ट द एपिडर्मल एंड वैस्कुलर टिश्यूज। एपिडर्मल और वैस्कुलर के अलावा तमाम पार्ट्स के अंदर जो टिश्यूज मौजूद होते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल पैरेन्काइमा सेल्स विच आर फॉर्म फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। अच्छा, हमने पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ा था। पैरेन्काइमा क्या करता है, फूड स्टोरिंग का काम करता है। तो ग्राउंड टिश्यू क्या है, वो थिन वॉल है, और ये किसके साथ काम करते हैं, ये इस पैरेन्काइमा के साथ काम करते हैं। पैरेन्काइमा किससे बने थे, मेरिस्टेमेटिक सेल्स और टिश्यूज से बने थे, हमने पीछे पढ़ के आए। फंक्शन क्या है, दीज सेल्स आर बेसिकली मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग फूड। ये क्या करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं, किसको, पैरेन्काइमा को। सपोर्टिंग टिश्यू, नेक्स्ट सपोर्टिंग टिश्यू स्ट्रक्चर, व्हेन सेल्स बिकम रीच अ मैक्सिमम साइज their cell wall become thick due to the deposition of special material and they become dead. They become supporting tissue. Okay, जब सेल्स बहुत ज़्यादा जो है बढ़ जाते हैं और अपनी मैक्सिमम साइज तक पहुंच जाते हैं, तो ये सेल्स क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं उन टिश्यूज़ को। अच्छा,
दे आर अ वेरियस शेप. अब ये वेरियस शेप के होते हैं. स्क्लेरेनकाइमा थिक वॉल्ड लिग्निफाइड एलोंगेटेड. कॉलनकाइमा लिविंग सेल्स आर थिक वॉल्ड एंड फ्यू आर स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस. अच्छा, दो तरीके के हो सकते हैं. स्क्लेरेनकाइमा जो कि थिक लॉन्ग और लिग्निफाइड है, और क्लोरेनकाइमा जो कि जिसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस मौजूद है. सो बेसिकली सपोर्टिंग टिश्यू का क्या काम होता है? सपोर्टिंग टिश्यू का ये काम होता है कि जब सेल्स अपनी पीक तक पहुंच जाएं कि अब उससे आगे नहीं बढ़ सकते, तो उनको सपोर्ट देना, उनकी हेल्प करना, उनके साइज को सपोर्ट देना कौन काम करता है? ये काम करते हैं हमारे सपोर्टिंग टिश्यू. देन कंडक्टिंग ऑफ वेस्कुलर टिश्यू. These consist of elongated cells and thick thin wall become thick wall type of the vascular tissues. Vascular tissues हमने पढ़ा जिसकी two types क्या है? Xylem and phloem है. Xylem का क्या काम है? Xylem consists of elongated cells of sclerine vessels and fibers. Function: it conduct water and salts from the soil to the leaf and also provide support. Xylem क्या करती है? elongated cells की बनी हुई है, जिसका क्या काम है? हमारे पूरे प्लांट्स के अंदर क्या प्रोवाइड करता है? वाटर, और वाटर के साथ साथ क्या? सॉल्ट्स. ठीक है. देन फ्लोएम, इट इज मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स ऑफ सीव टिश्यूज. और फ्लोएम जो है वो लिविंग सेल्स की बनी हुई है, जिसका क्या काम है? इट कंडक्ट फूड लीव्स टू द पार्ट्स ऑफ द प्लांट दे टुगेदर टू फॉर्म द वैस्कुलर बंडल इन स्टेम्स ओनली. फ्लोएम का क्या काम है? फ्लोएम का काम है फूड प्रोवाइड करना. अच्छा, प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उसको हम किचन ऑफ द प्लांट भी कहते हैं. किचन ऑफ द प्लांट क्यों कहते हैं? क्योंकि तमाम प्लांट्स का फूड बनता कहाँ है? लीव्स के अंदर बनता है, और लीव्स के अंदर बनने के बाद फ्लोएम की मदद से वो पूरे थ्रू आउट प्लांट्स में प्रोवाइड किया जाता है. नाउ यू कैन सी हियर, ये जाइलम वेसल है, फ्लोएम वेसल है. जाइलम वेसल का ओनली वन वे होता है. ठीक है. वन वे जो है वाटर और मिनरल्स जो है वो, वाटर और सॉल्ट्स जो है वो थ्रू आउट पूरे प्लांट तक पहुँचा रही होती है. लेकिन जो फ्लोएम है वो टू वेज है. वाटर एंड फूड भी जा रहा होता है, वाटर और फूड जा रहा होता है. सेल्स ऑफ एंड वॉल्स विद द परफोरेशन. अब यहाँ पे एंड वॉल्स भी होते हैं. एंड वॉल्स क्या है कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दूसरे प्लांट्स, दूसरा जो है लीफ मौजूद है. जो वन लीफ है वो अपने पोर्शन को फूड दे रहा है, जो अदर लीफ है वो अपने पोर्शन को फूड दे रहा है, इसलिए यहाँ पे एंड वॉल्स भी मौजूद होते हैं. देन यहाँ तक हमारे पास प्लांट टिश्यू जो है वो एंड हो गया. प्लांट टिश्यू को हम दोबारा जो है वो पढ़ते हैं. प्लांट टिश्यू के अंदर क्या था? टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं हमारे पास. दैट इज परमानेंट एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है वो permanent और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फर्दर डिवाइडेड सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर. सिंपल टिश्यू फर्दर डिवाइडेड है पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा के अंदर. देन कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है वो फर्दर डिवाइडेड नहीं होता. परमानेंट टिश्यू की अदर हमारे पास टाइप्स मौजूद है. देन वी हैव एनिमल टिश्यू. Animal tissue is divided into four types of tissues, that is epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and nervous tissues. First we are going to study the epithelial tissue structure. These tissue consist of single layer of cells. Cells of the tissues are closely packed. Functions: they line the tubular organ. It helps in the absorption, creation, excretion. This is from the surface layer, which is the tubular organ of the body. So students, एपिथेलियल नाम से ही पता चल रहा है ये कहाँ पे मौजूद होगा? एपिडर्मिस में मौजूद था. सिंगल लेयर सेल्स मौजूद, सिंगल लेयर ऑफ सेल जो होते हैं ये टिश्यूज सिंगल लेयर के होते हैं, और इनका क्या काम होता है? एक्सक्रीशन और क्रिएशन. एक्सक्रीशन पास आउट और क्रिएशन बनाने, इसमें हेल्प देते हैं. नाउ यू कैन सी दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप. ये रेक्टेंगुलर है, ये क्यूबल है, ये स्ट्रेटिफाइड है. ये हमने फर्दर आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक हम सिर्फ ये पढ़े कि एपिथेलियल टिश्यू कैसे टिश्यूज होते हैं. सिंगल लेयर टिश्यू है, क्लोजली पैक्ड होते हैं, और इनका क्या काम होता है? एब्जॉर्प्शन, क्रिएशन और एक्सक्रीशन का काम है. ठीक है. और ये कहाँ मौजूद होते हैं? सरफेस ऑफ लेयर में मौजूद है. देन सेकेंड टाइप ऑफ टिश्यू वी हैव, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू का क्या काम है? दे कंसिस्ट ऑफ ग्राउंड सब्सटेंस, सेल्स एंड फाइबर्स. ठीक है. दे रेंज फ्रॉम वेरी सॉफ्ट टू वेरी हार्ड टिश्यूज. फैटी टिश्यूज आर एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज टाइप, एंड कार्टिलेज एंड बोन्स आर द एग्जाम्पल ऑफ हार्ड टाइप. ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू विथ सेल्स सस्पेंड इन द फ्लूइड मीडियम. ओके. कनेक्टिव टिश्यू टू टाइप्स के होते हैं, एक हार्ड होते हैं, एक सॉफ्ट होते हैं. सॉफ्ट की बात करें तो फैटी टिश्यूज जो कि फैट्स कंटेनिंग टिश्यूज होते हैं, और हार्ड की बात करें तो कार्टिलेज एंड बोन्स. वी हैव टू टाइप्स ऑफ बोन्स.
कार्टिलेज एंड बोन्स। कार्टिलेज कौन सी होती है? सॉफ्ट बोन्स को कहते हैं, और बोन्स क्या होती हैं? वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं। तो ये किससे बनती है? कनेक्टिव टिश्यूज से ये दोनों बनती हैं। इसका फंक्शन, स्ट्रक्चर, फंक्शन क्या है? दे बाइंड स्ट्रक्चर टुगेदर, ये बाइंड रखती है दोनों चीज़ों को। इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, फिल्स स्पेसेस, स्टोर फैट एंड फ्रॉम ब्लड सेल्स। अगर कहीं भी जो है बॉडी के अंदर हॉलो स्पेस है तो वो वहाँ पे कहाँ क्या फिल कर देती हैं? फैट्स को फिल कर देती हैं, ताकि बॉडी क्या रहे? बॉडी जॉइंट रहे। देन इट प्रोवाइड्स सोर्स सेल्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सेल्स। ये प्रोवाइड करती हैं मस्कुलर और स्केलेटन सेल्स को। इट ट्रांसपोर्ट मटेरियल इन द बॉडी, और हेल्प आउट गेट ट्रांसपोर्ट मटेरियल किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। क्यों? क्योंकि ब्लड को भी एक मीडियम प्रोवाइड करती है। इट कैन रिपेयर द डैमेज एंड इंजर्ड टिश्यू, और ये जो हमारी बॉडी में अगर इंजर्ड टिश्यूज आ जाते हैं तो वो उसको क्या करती हैं? उसको जो है रिपेयर कर दी। नाउ यू कैन सी दैट ये किस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद है, इलास्टिक फाइबर्स हैं जो कि हमारे पूरी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, जो कि क्या क्या काम करते हैं? सपोर्ट देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, और अगर कोई कहीं पे जो है एक्स्ट्रा स्पेसेस मौजूद है तो उसके अंदर वो क्या करते हैं? उसको फिल कर देते हैं। किससे? फैट से। इसके अलावा ब्लड को मीडियम भी प्रोवाइड करते हैं फ्लो करने के लिए। नेक्स्ट वी हैव मस्कुलर टिश्यू स्ट्रक्चर। दिस टिश्यू कंसिस्ट ऑफ मसल्स फाइबर्स, ईच मसल्स कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स कंटेनिंग न्यूक्लियस। मस्कुलर टिश्यू क्या? मसल, पता चल रहा है हमारे मसल्स की टिश्यूज जिसने मिलकर हमारे मसल्स को बनाया है। फंक्शन क्या है? एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। अब आप लोग अपने हाथ को सीधा करें और अपने हाथ को फोल्ड करें और फिर अपने हाथ को जो है रिलैक्स करें। आपको फील होगा अपने हाथ में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। ये किसके थ्रू हो रही है? ये हमारे मसल्स की वजह से हो रही है। अगर हमारे पास मसल्स नहीं होंगे तो हमें ये चीज़ फील नहीं होगी। इट कॉज मूवमेंट ऑफ द बॉडी एंड बॉडी पार्ट्स। अगर हमारी बॉडी में मसल्स नहीं होंगे तो हम मूवमेंट भी नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के टिश्यूज़ डैमेज हो जाता है, किसी को इंजरी और टिश्यूज़ डैमेज हो गए, तो उस एरिया में हम मूवमेंट नहीं कर सकते अनटिल हमारे टिश्यूज़ ठीक नहीं हो जाते। ठीक है। नाउ द लास्ट इज द नर्वस टिश्यू स्ट्रक्चर। इट कंसिस्ट ऑफ सेल कॉल्ड न्यूरॉन्स एंड नर्व सेल्स. Each nerve cells is a specialized cells consist of three parts: nervous system, brain, spinal cord, nerves. It is made up of nervous tissues. नर्वस टिश्यूज हमारे ब्रेन में मौजूद होते हैं, जो कि मिलकर क्या बनाते हैं? हमारे ब्रेन, हमारे स्पाइनल कॉर्ड, हमारी नर्व्स को। न्यूरॉन्स से मिलके बनते हैं, और ये न्यूरॉन्स क्या है? न्यूरॉन्स है वो मैसेज रिसीवर्स हैं, जो कि हमारी बॉडी में, फॉर एग्जांपल, हॉट कप ऑफ टी हमारे पास पड़ी हुई है और हमने उसको टच किया, सडनली हमने उसका हाथ पीछे कर लिया। ये क्या हुआ? हमारे ब्रेन तक न्यूरॉन्स के थ्रू इलेक्ट्रिक मैसेज किया और हमने फटाफट अपना हाथ हटा लिया। मतलब ये विद इन अ माइन्यूट सेकेंड्स वर्किंग करते हैं। ये किसके थ्रू होते हैं? ये न्यूरॉन्स के थ्रू होते हैं। न्यूरॉन्स है वो मैसेज है प्रोवाइड करते हैं हमारे ब्रेन को सडनली। ठीक है। क्या है फंक्शन? क्या है? इट कंडक्ट मैसेज इन अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन मसल्स एंड ग्लैंड्स। ये क्या काम करते हैं? मैसेज प्रोवाइड करते हैं हमारे ब्रेन को। किसके थ्रू? इलेक्ट्रिक करंट। हाँ, हमारे इलेक्ट्रिक मतलब हमारे जो न्यूरॉन्स के थ्रू जो है वो मैसेज प्रोवाइड करते हैं हमारे ब्रेन को कि यह चीज़ गर्म है, अपना हाथ हटा लो। अब ये मिनट्स में नहीं होता है, ये माइन्यूट सेकेंड्स में काम होता है। So this is all about today's topic. I hope you all have understand. If you have any queries, you may ask.